अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई बताइएगा कि अब आपको हमें क्या दिखाने जा रहे हैं। सर मैं आपको राजनपुरी बकरियों के मुतालिक बताना भी चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ राजनपुरी बकरियाँ। इससे पहले हम राजनपुरी बकरों के हवाले से जान चुके हैं और हमने भी ये ज़रूरी समझा कि बकरियों के बारे में भी बताया जाए ताकि हमारे नाज़रीन आगाह हो सकें बकरे और बकरियों के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात के जो उनको तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं। सर अच्छा ये बताइएगा कि राजनपुरी आपने पहले 5 हमें इसकी नस्लें गिनवाई थी। जी सर। क्या बकरियों की इस वक्त आपके पास 5 नस्लें मौजूद हैं या एक ही है? सर नस्लें तो तमाम ही हैं मेरे पास, जैसे देखिए मैंने एक जगह पे मैं नहीं रख सकता। सही है। क्योंकि अगर एक जगह पे एक शेड पे रखेंगे तो उनको फीड देना पड़ेगी, वो फार्म की यानी कि वो फार्म भी बकरियाँ होगी जैसे फार्म पे पाली जाती है, उनके लिए वैक्सीन लाजम होती है। सिर्फ आगाही के लिए ये बता दें कि कितनी किस्म की राजनपुरी बकरियां होती हैं, उनके नाम भी बता दें। सर राजनपुरी बकरियाँ 5 नाम से मशहूर हैं जी। सबसे पहले तो है राजनपुरी, मोहम्मदपुरी और गुलाबी, नुकरी और वाइट। सही हो गया। अच्छा रियाज भाई ये बताइएगा कि राजनपुरी बकरियों की वजह शोहरत क्या है? सर सबसे पहले तो ये ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड भी है और शोहरत ये है कि वाइट कलर की है, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका मुनाफा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। सर कहते हैं कि हर वाइट कलर की बकरी राजनपुरी नहीं होती, काइंडली इसकी निशानियां बता दीजिएगा। सर राजनपुरी और दूसरी बकरियों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो राजनपुरी बकरी नहीं होती तो उसका जो है ना, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये शक्ल उसकी यानी कि येलो कलर की होती है। ठीक। येलो कलर की है, उसकी चमड़ी जो होती है ना वो येलो कलर की होती है। ऊपर जो है ना इसके येलो में होती है और ब्लू में भी होती है, 2 कलर में होती है आम बकरी की। वो वाजे से नज़र भी आ जाती है। उसके जो हमाना होता है, थान होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं, यानी वाइट उनके नहीं होते हैं थान हमाने। सही। अच्छा ये बताइएगा रियाज भाई कि अगर कोई बकरियां रखना चाहता है तो वो राजनपुरी बकरियों का क्यों इंतखाब करे, यानी इसमें कौन सी ऐसी खासियत मौजूद है कि वो दूसरी बकरियों की बजाय ये रखे? सर राजनपुरी ये है, आपको सबसे महंगी भी यही बकरी है और फ़रोख्त भी ऐसे होती है, महंगी होती है, इसका मुनाफा इसलिए ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है तो जैसे हम राजनपुरी प्योर रखते हैं तोता फेस में, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तमाम पाकिस्तानी इसे पसंद भी करते हैं। सही हो गया। अच्छा इससे पहले आपने टैडी के बारे में भी बताया कि उसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल। इसमें और उसमें अगर दोनों में इंतखाब करना हो तो किसको आप प्रेफर देंगे? सर ज़्यादा तो ज़्यादा सबसे पहले तो ये बड़ी बकरी है, इसको ज़्यादा हम तरजीह देते हैं क्योंकि ये अच्छी है और ये मुनाफामंद भी है, फार्मिंग इसकी ज़्यादा नफ़ा देती है। उसका तो पूरा साल गोश्त सेल होता है, लेकिन ये बकरियां ख़ास लोग लेते हैं, मुनाफे के लिए लेते हैं। ज़्यादा फार्मिंग इसकी भी करते हैं लेकिन इसका नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। एक अच्छी हासी बकरी जी सर। कितने में मिल जाएगी? सर राजनपुरी बकरियों के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, तोता फेस वाली प्योर बकरी आपको मिलेगी कम से कम 1.5 लाख और 2 लाख तक। 1.5-2 लाख की बकरी? जी सर। साल में कितने ये बच्चे दे देती है? सर साल में बच्चे देती है, 2 बार बच्चे देती है। 2 बार ये बच्चे देती है? 2 भी देती है, 3 तक भी देती है, 1 भी देती है। एवरेज 2 कह सकते हैं? एवरेज 2 है, मैक्सिमम 2। अच्छा रियाज भाई ये बताइएगा कि अब माइंड बन चुका है कि राजनपुरी बकरी ही रखनी है, इसी पे काम करना है, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें बना के दें कि इसको कैसे रखा जाए, इस पर कितना खर्च आएगा, कौन कौन से लवाजमात, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सर 2 किस्में हैं। अगर आप इसकी पट्ठे रखना चाहते हैं, खीरी या 2 दांत वाली जी, तो वो आपको ज़रा मुनासिब रेट पे मिलेगी। वो आपको मिलेंगी 20 से 25 और 30 के दरमियान मिल जाएंगी आपको। अगर उसका आप फार्म बनाना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आप 25 बकरियां रखते हैं या 30 बकरियां रखते हैं, उसमें एक ब्रीडर लाजम रखें आप। नंबर 2 जी। और जो बकरी के दूध के हवाले से भी मैं आगाह कर दूं आपको, जो दूध बकरी का होता है, कहते हैं कि राजनपुरी का दूध कम होता है, दूध बहुत इसका ज़्यादा होता है। लेकिन बात यह है कि बकरी को जब क्रॉस कराते हैं पहली बार बकरी को क्रॉस कराते हैं, अगर खीरी बकरी को क्रॉस कराते हैं तो उसका दूध वैसे भी कम होता है। जिस नस्ल की बकरी खीरी भी क्रॉस कराएं उसका दूध ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो और 3 पाव तक होगा। सर रहनुमाई कीजिएगा, सारी दुनिया के बेशुमार ममालिक में बकरियों को दूध के लिए पाला जाता है, इसकी मिल्क फार्मिंग भी की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बकरियों के दूध का प्रॉपर फार्म नज़र नहीं आया। क्या आपकी नज़र में कोई इस बकरी इस काबिल नहीं? सर ये राजनपुरी दूध के हवाले से मानी जाती है और अमृतसरी और बीतल भी मानी जाती है, ये राजनपुरी भी। लेकिन उसका मकसद ये है कि ऐसे दूध अगर ज़्यादा हम लेना चाहें तो ये इसका एक तरीका कार होता है। जैसे हम पट्ठे पालते हैं, पट्ठे जो फार्मिंग नया बनाते हैं, तो उनको चाहिए कि पहले ये 2 दांत या खीरी को क्रॉस ना कराएं। जब बकरी 4 दांत हो जाए तब इसको क्रॉस कराएं। 2.5 से 3 किलो एक टाइम का दूध कन्फर्म होगा।
सर बताइएगा, एक लाट राजनपुरी बकरियों की पसरूर गई। जी सर। जब हमने विजिट किया तो उनकी सारी बकरियों को मोशन और टेम्परेचर का मसला था। आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो बीमार हो गई? मैंने सर कई वीडियो में ऐसे बताए हैं ऐसी बातें, लेकिन आज भी बता देता हूँ। लेकिन राजनपुरी बकरियों को अगर आप गंदम के दाने नहीं देंगे, उसको मोशन भी हो सकते हैं और वैसे भी कमज़ोर भी हो सकती हैं, मर भी सकती हैं। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि ज़िंदा रखने के लिए डेली इसको गंदम देना होगी। अच्छा, कितनी गंदमी फीजिबिलिटी अगर पूछी जाए तो एक बकरी एवरेज जो माँ है 2 बच्चों की, रोज़ाना का खर्चा उस पर कितना आएगा? सर 1 पाव तो कन्फर्म है गंदम का, उसका कंफर्म है। कन्फर्म है। और दूसरी बात यह है चारा, और वो तो बिल्कुल देना है इसको। अच्छा, इनके वजन आमतौर पे बकरे तो हमने 4-4 मन के माशाल्लाह देखे हैं। 4 से ऊपर है सर, 5 मन तक 7 मन तक इसका बकरा जाता है। और बकरियां कहाँ तक जाती हैं? बकरियां भी सर माशाल्लाह तकरीबन 70 से 80 केजी तक जाती हैं। सर इन बकरियों के बारे में बताइएगा, बकरे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या बकरियां? मतलब बीमारियों का अटैक ज़्यादा बकरियों पे होता है या बकरों पे? सर वो तो हम अगर एहतियात ना करें तो तमाम जानवरों पर हो सकता है, बकरियों पे हो सकता है, बकरों पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए बकरियों के हवाले से। फार्मर भाइयों को क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी वैक्सीनेशन या बीमारियों से इनको बचाना चाहिए? सर वैसे इनका PPR का मसला होता है इनके ऊपर, वो भी इस वजह से होता है, उनके जो ना चेहरा है ना मुँह है, तो तब उसके ऊपर कुछ छोटे मोटे दाने निकल आते हैं। वो इस वजह से निकल आते हैं, जो खुरलियों में ये खुद चली जाती हैं, खुरलियों में कट जाती हैं, तो इसके सुंब है ना, उनके ऊपर जो गंदगी लगी होती है वो इसकी खुराक में मिक्स हो जाती है, इस वजह से ये खुराक खाती हैं, इसके मुंह का मसला हो जाता है। अगर कोई बंदा सिटी एरिया में ये बकरी की फार्मिंग करना चाहे तो चराई लाजमी है इसकी या नहीं? नहीं, इसकी चराई की कोई ज़रूरत नहीं है सर, वैसे भी रख सकते हैं जहाँ भी रखें। तूड़ी के भुस्से पे पाला जा सकता है? बिल्कुल, तूड़ी को गीला करके उसमें चौकर मिक्स किया जाता है, उसके साथ थोड़े से गंदम के दाने भी मिक्स कर लें। साइलेज के बारे में क्या ख्याल है? सैलेज सर हमारे इलाके में नहीं होता, ऊपर मशरकी पंजाब में होता है। सैलेज भी ये खा सकते हैं, ये वो दूध के लिए भी सही होता है। सर बाज़ लोग वंडा देते हैं, लेकिन इससे बकरियों के थनों के मसाइल, बाज़ बकरियों के थन बंद हो जाते हैं या उसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं। बकरियों के थनों के मसाइल क्या हैं, इनको इससे कैसे बचाया जाए? सर वो अगर नीचे सफाई का माहौल ना हो तो तब इसके थनों के ऊपर दाने हो जाते जी, हैं जी। और ज़ख्म भी हो जाते हैं। जी जी। वैसे भी अगर जिस बकरी के थनों का मसला हो रहा हो तो मालिकान जो है वो देख लेते हैं, तो उनको ऊपर सरसों का ऑयल थोड़ा सा लगा दिया करें, या वैसे डाल्डा घी जो है ना वो लगा लें, तो कुछ मसला नहीं होता। ये देसी टोटका है। देसी टुटका है। अच्छा, बड़े जानवरों में इनका जो पीछा मारती हैं या कबल अज़ वक्त सुबह दे देती हैं, बकरियों में इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं? नहीं सर, होते हैं। ये जैसे धूम हिलाती हैं तो क्रॉस होने के टाइम हिलाती हैं तो पता ही चल जाता है। अच्छा, जब एक बकरी हीट में आ जाए तो उसे कितनी देर के अंदर अंदर नया करवा लेना चाहिए? सर 1 से 2 दिन। कितनी बार? बस 1 बार 2 बार, यानी कि ब्रीडर इसके ऊपर क्रॉस हो जाए तो बड़े कहते हैं कि 2 बार ब्रीडर क्रॉस हो जाए तो तकरीबन 2 बच्चे देती है। क्रॉसिंग के बाद क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी है? सर वैसे बस बकरी को हम नहला देते हैं, दूसरे दिन नहला देते हैं, या उसी दिन शाम के, मिसाल के तौर पे अगर दोपहर को बकरी को क्रॉस कराया तो असर के टाइम हम इसको नहला देते हैं, और 1 दिन या 2 दिन गंदम नहीं देते हैं। आपको पता चल गया कि बकरी 10 दिन के बाद बच्चा देगी, तो 10 दिन से पहले उसे कौन सी खुराक वगैरह देते हैं आप? खुराक वैसे सही जो बराबर दे रहे हैं डेली की बेस में वही देते रहते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता सर। आपका इलाका राजनपुरी बकरियों का गढ़ है, इसलिए पूछूंगा अजीब सवाल कि बड़े जानवरों में टीके रखवाए जाते हैं सीमन के। जी सर। क्या इनके भी कोई सीमन के इंजेक्शन हैं? नहीं सर, बकरे से क्रॉस कराते हैं। बकरा हम जैसे बकरी हमारी होती है 1 लाख वाली, तो हम बकरा रखते हैं क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, तकरीबन कम से कम 2 लाख वाला। इस कारोबार में कोई रिस्क भी है? सर नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल में कभी कोई रिस्क हो ही नहीं सकता। कितनी बकरियों से आगाज़ करना चाहिए? सर वो तो आप पे अफोर्ड करता है, जो फार्मिंग जितना अपनी औकात के मुताबिक रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 से शुरू करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर 50-100 रखना चाहते हैं पहले फर्स्ट टाइम रख सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये लाजिम होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फार्मिंग में नुकसान हो जाता है, वो नुकसान इस वजह से होता है वो उनके साथ पास ऐसे बंदे नहीं होते जिसको तजुर्बा हो बकरियों का। अगर आप 10 बकरियां या 20 बकरियां रखना चाहते हैं तो एक बंदा आप ऐसा रखें, या हमसे भी ले लें बंदा, वो तजुर्बेकार माहिर बंदा होना चाहिए जो बकरियों की तमाम खुराक के बारे में भी जानता हो और इनकी बीमारियों के मुतालिक भी जानता हो, वो बंदा आपने रखना चाहिए, तो कामयाबी है। यानी जिनका नुकसान होता है वो अनाड़ी बंदा होने की वजह से नुकसान होता है। अनाड़ी बंदा होने की वजह से। वैसे तो आपके पास पैसा आ जाता है तो आप फार्मिंग का शौक रख देते हैं, लेकिन आपको ये तजर्बा ज़रूरी होना चाहिए, किसी भी काम में माहिर होना ज़रूरी है। कितनी बकरियों में एक ब्रीडर होना चाहिए? सर 25 और 20 से 30 बकरियों में एक ब्रीडर कन्फर्म काफ़ी है। एक ब्रीडर काफ़ी है? जी सर। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि 30 बकरियाँ और एक ब्रीडर, जी सर, तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं सर, नहीं 30 बकरियों में एक ब्रीडर ठीक है। कितनी देर तक ब्रीडर पास रखना चाहिए? सर जब तक सारी बकरियां क्रॉस ना हो जाएं।
नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कितने साल उसको रखें? ब्रीडर को जी। ब्रीडर सर 8 से 9 साल तक रख सकते हैं आप, 8 साल तक रख सकते हैं। तो उसमें कभी भी कोई बकरी खाली नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल। सही हो गया। कोई ऐसी बात जो इसके बारे में बड़ी अहम बात हो और हमने ना पूछी हो, आप अपने तौर पे बताना चाहें? सर मैं यही बताऊंगा आपको कि ये राजनपुरी बकरियां जो ये पालते हैं हम, तो इनके लिए मसले मसाइल यही होते हैं। जब अनाड़ी बंदे पालते हैं उनको नुकसान होता है। मैं बार बार यही कहूँगा, आपको शौक़ है, बिल्कुल अच्छा शौक़ है, ये सुन्नत नबवी भी है, लेकिन आप बंदा ऐसा रखें जो आपको फ़ायदा दे। बकरियां आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी, बंदा जो होगा ना वो कामयाब होना चाहिए, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। सर रब्ता नंबर बता दीजिएगा। रब्ता नंबर मेरा है 0333 646 5522 और दूसरा नंबर है 0300 533 1413। बहुत शुक्रिया सर। जी रियाज भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।